नमस्कार दोस्तों, संख्या पद्धति का एक पार्ट है भाज्यता का नियम, जिससे पहले भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक टॉपिक हो जाता है। बहुत आसान है, बस एक बार देखने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे पूछा जाता है और आपके आगामी पेपर हैं सीटेट, यूपी टेट और एसएससी जीडी, बहुत सारे पेपर हैं, पुलिस के हैं, दरोगा के हैं, यूपी एसआई जो कि होना है अभी, बहुत सारे पेपर हैं, सभी में पूछा जाता है, पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, आइए देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, डेट वाइज कौन सा प्रश्न किस एग्ज़ाम में किस तारीख को पूछा गया है, सब कुछ बताया जाएगा। आइए देखेंगे। इसके पहले देख लेंगे कि भाज्यता का नियम क्या है, कैसे उसके क्या नियम हैं, किस प्रकार से हम लोग जल्दी कर सकते हैं। जल्दी करना ही आज के समय की जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि किस प्रश्न को कितनी जल्दी किया जाए। भाज्यता का नियम सबसे पहले एक संख्या आती है। एक ऐसी संख्या है जो कि सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। एकमात्र ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ स्वयं से ही भाज्य होती है और किसी संख्या से भाज्य नहीं होती। एक ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से भाज्य होती है। इसके बाद आता है 2, डिविजिबिलिटी बाई 2। दो से भाज्यता का क्या नियम है? दो से भाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या का जो अंतिम अंक है वो अगर सम है, वो 2 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, अगर सम होगा तो वह पूरी संख्या 2 से भाज्य हो जाएगी। और अगर किसी संख्या के लास्ट में एक शून्य हो, इकाई के स्थान पर 0 हो, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। डिविजिबिलिटी बाई 4। तीन से क्यों नहीं बताए? क्योंकि 2, 4, 8 और 16 और 32 इन सभी संख्याओं का एक जैसे भाज्यता का नियम है। इसलिए 2 के बाद 4 को देखेंगे। 4 का क्या नियम है? 4 में कोई संख्या है, उस संख्या के जो लास्ट का अंक होगा, लास्ट का दो अंक, 4 से भाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी संख्या, अगर लास्ट का 2 संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। या तो इसके लास्ट का अंक, इसके लास्ट में अगर 2 0 होगा तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। 8 का क्या नियम है? डिविजिबिलिटी बाई 8। 8 का नियम है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या के लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। या तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 3 0 होगा तो वह पूरी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या हो, लेकिन अगर 3 0 होगा किसी भी संख्या के लास्ट में तो वह संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से 16 की भाज्यता का क्या नियम है? डिविजिबिलिटी बाई 16। 16 की भाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या का लास्ट का 4 अंक, किसी संख्या के लास्ट का 4 अंक, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट का 4 अंक 8 से 16 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या किससे? 16 से विभाजित हो जाएगी। या तो इसके लास्ट का, इसके किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 4 0 लगातार होंगे तो वह संख्या 16 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। इन सभी को समझने के लिए आइए प्रश्नों को किया जाए। ये प्रश्न है जो अलग अलग परीक्षाओं में, एसएससी, सीजीएल, मेंस अच्छा एग्ज़ाम होता है, 20 में पूछा गया है, 2020 में आया है। यूपी टेट 2020, 8 जनवरी 2020 को आया था ये प्रश्न। और ये यूपी दरोगा का प्रश्न है, 2017 में पूछा गया था। पहला प्रश्न है 2365*4, ये 4 से विभाज्य है, तो स्टार का मान बताइए। 4 से भाज्य होने का नियम अभी हमने बताया जस्ट, कि अगर लास्ट की 2 संख्याएं
4 से भाज्य हो जाए तो क्या हो जाएगा, 4 से भाज्य माना जाएगा। तो स्टार की संख्या, स्टार का मान बताना है। लास्ट की दो संख्या क्या 4 है। अगर 84 लिखेंगे, स्टार की जगह पे 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें से एक मान रख करके स्टार का मान निकाला जा सकता है। अगर 8 रखेंगे हो जाएगा 84, 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, ए का मान सही हो जाएगा। आप इतनी आसानी से इतनी जल्दी से निकाल सकते हैं यदि आपको नियम पता है तो। दूसरी संख्या है 8 से विभाज्य होने वाली संख्या को बताइए। 8 से विभाज्य होने का नियम क्या है, लास्ट की तीन संख्याएं क्या हो जाएं, 8 से कटें, या तो लास्ट में 3 संख्याओं का मान क्या हो, 0 हो। 240, 8 तिरिक 24, ये कट जाएगा। 8 दूनी 16, 6 22, 60 नहीं कटेगा। 8 कन्नम 8, 4 12 48, ये भी कट जाएगा। 8 संग 48, 8 कन्नम 8, 4 44 नहीं कटेगा। प्रश्न दूसरे का उत्तर है ए और सी। ऑप्शन और था 1 2 3 करके था, उसमें ए और सी पहला और तीसरा सही है। दूसरे में 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देने का नियम हमने बताया। तीसरा प्रश्न है 8 से विभाज्य है, ये संख्या जो है 8 से विभाज्य है, तो क्या करना है, हैज का मान बताना है। जो हैज जहाँ लगा हुआ है इसका मान बताना है। 8 से भाज्य का नियम क्या है, लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। तो अगर हैज की जगह पर 8 रखेंगे तो ये नहीं कटेगा, है ना। 8 8 8, 4 बचेगा, नहीं कट जाएगा, शेषफल बचेगा। 6 रखेंगे तो 8 संग 48, 56, 8 नहीं 64, 4 बचेगा, 8 44 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 9 रखेंगे तो 8 के नम 8, एक हासिल जाएगा इधर, 8 दूनी 16, 16 2 बचेगा 24, 9 से कट जाएगा। 8 तिरिक 24, 9 से कट जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का आंसर जो है बी 9, हैज के स्थान पर 9 आएगा। और दूसरे प्रश्न में पहला और तीसरा सही है। पहले प्रश्न में स्टार की जगह पे 8 आएगा। 3 प्रश्न हैं, पहला SSC CGL में पूछा गया है, दूसरा यूपी टेट, तीसरा UPSI, ऐसे ही बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। आइए दूसरा नियम देखते हैं। अगला नियम है विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई 3। 3 से विभाजकता का क्या नियम है, यदि कोई संख्या लिखी हुई है, जो संख्या लिखी हुई है अगर उसका योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या लिखिए, 6 9, अगर यह संख्या इन संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाएगा तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जोड़िए, 9 1 10, 10 5 15, 15 6 21, 6 27, 27 आ गया। 27 3 से कट जाएगा, 3 9 27, ऐसे भी काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 5 15, 3 दूनी 6, ऐसे भी काट सकते हैं, 27 कट जाएगा। अगर इन सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। कोई भी संख्या लिखी हुई है, यदि अगर उन सभी संख्याओं का योग 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 2 6, 6 5 11, 7 18, 3 छंग 18, कट गया। या ऐसे भी काट सकते हैं, 4 2 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 का नम 3, बचा 2, 27, 3 9 27, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। डिविजिबिलिटी बाई 9, 3 और 9 का एक ही नियम है। अगर पूरी संख्या 3 से अगर पूरी संख्याओं का योग 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाएगा तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। वही नियम 9 का है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, कोई संख्या इन संख्याओं का योग, जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं का योग अगर
9 से भाज्य होगा तो वह पूरी संख्या 9 से भाज्य हो जाएगी। कैसे? 8 2 10 9 19 3 22 22 5 27 27 9 3 27 9 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। ऐसे भी काट सकते हैं। 3 9 1 9 और 8 5 13 बचेगा कितना? 4 7 2 9। इस प्रकार से भी काट सकते हैं। काटने की दो प्रक्रिया है। इन संख्याओं का योग अगर 9 से कटेगा तो यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। कैसे? ऐड करके देखिए। 9 3 12 2 14 4 18 9 दूनी 18 कट जाएगा। ऐसे भी काट सकते हैं। 9 1 9 3 2 5 5 4 9। इस प्रकार से भी काटा जा सकता है, एडवांस मेथड। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए आगे देखा जाए। यह संख्या दी हुई है, x का मान पूछा है। x का मान बताइए। 9 से विभाज्य है। SSC CHSL 2018 में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, ये सभी स्मृति पर आधारित नहीं है, सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें पूछा है z का मान बताइए। ये संख्या दी गई है, पूरी संख्या है ये। z का मान पूछा है, बताया है कि 9 से भाज्य है। z का मान बताइए। यूपी टेट एग्ज़ाम होने वाला है 28 नवंबर को। 8 जनवरी में पूछा गया है 2020। 8 जनवरी 2020 को ये प्रश्न पूछा गया है। 9 से भाज्य है, z का मान पूछा गया है। ये संख्या दी गई है, इसमें x का मान पूछा है, ये 3 से भाज्य है। और x का मान पूछा है। यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। 13 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है। लगातार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये दोनों काम कर दीजिए। पहला सवाल है, 9 से भाज्य है। 9 से भाज्यता का नियम क्या है? सभी संख्याओं को आप जोड़िए। सभी संख्याओं को जोड़िए। जोड़ने के बाद x का मान निकालिए। 4 ठो विकल्प दिए गए हैं, 7 0 8 और 6। आप ऐड करिए। हम ऐसे यहीं से काट के देख लेंगे। कैसे? 9 से भाज्य है ना, तो 9 9 को जोड़ेंगे और काटे जाएंगे। 4 5 9 कट गया। और 3 ये 6 ये 6 3 9 कट गया। 5 ये और ये 4 4 5 9। 7 और 7 14 बचा। 14 में जब 9 से भाग देंगे तो 9 और 5 14, 5 बच गया। 5 और ये 5 10। 9 से भाग देंगे, 1 बचेगा। किसमें? 4 विकल्पों में से किस विकल्प में 1 रखें कि 9 से भाज्य हो जाए? 7 में 1 रखेंगे 8। 8 9 से भाज्य होगा क्या? कभी नहीं होगा। 1 जोड़ेंगे 0 में, भाज्य होगा क्या? नहीं होगा। 1 9 से भाज्य नहीं होगा। 6 में 1 रखेंगे 7, भाज्य होगा क्या? 9 से 7 भाज्य नहीं होगा। लेकिन अगर 8 में 1 रखें, 8 में 1 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 9। और 8 1 हो जाएगा 9। तो x की जगह पे अगर 8 रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 से यह पूरी संख्या भाज्य हो जाएगी। तो x बराबर 8, जो कि विकल्प सी में है। SSC CHSL 2018 के पेपर में। यूपी टेट में पूछा गया है, z का मान बताइए। ये मान दिया गया है। 9 से भाज्यता का नियम क्या है? सभी संख्याओं का योग अगर 9 से भाज्य होगा तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। तो आप इन सब को ऐड करिए, फिर z का मान निकालिए 9 से भाग दे करके। हम कैसे निकालेंगे? ये 8 ये 1 9, 9 से कट गया। 7 4 11, 11 में जब 9 से भाग देंगे बचेगा 2। 2 रखेंगे किसमें? 7 में। 7 2 9, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो z का मान क्या हो जाएगा? z का मान क्या हो जाएगा? 7। z का मान 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए।
फिर से देखो इसको, 8 1 9 कट गया, 7 4 11 बचा 2, 7 2 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। इट इज इक्वल टू, सही तो है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा क्या है, 3 से भाज्य, भाज्यता का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, तभी यह पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। इसको ऐड करके 3 से भाग देकर x का मान निकाल सकते हैं आप। हम यहीं से निकालेंगे, कैसे, 5 1 6, ये 3, ये 6, 3 दूनी 6, 2 1 3, बचा 4, 4 में 3 से भाग देंगे बचेगा 1, या नहीं भाग देना चाहते हैं तो 4 में जोड़ दीजिए, 8 4 12, 3 से काटेंगे कट जाएगा, वैसे भी काटेंगे 1 बचेगा तब भी 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 3 3 का 9, तो x का मान कितना, 8, जो कि ऑप्शन ए में है। कहाँ पूछा गया था, यूपी टेट 27 6 13 का पेपर आप निकालिएगा, उसमें ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगले भाज्यता के नियम में 11 से विभाजकता, डिविजिबिलिटी बाई 11, इसका क्या नियम है, ये यार है 11 से भाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 11, 11 से भाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के विषम, जो विषम स्थान होगा, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का अंतर का मान क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो क्या आ जाए, 11 का गुणज, 11 का गुणज आ जाए, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी, तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। ये प्रश्न है 11 से भाज्यता के नियम में, आपने देखा है टेट में पूछा गया है 15 1 17, इसके पहले भी 15 1 17 का एक प्रश्न हो चुका है, भाज्यता में ही 17 में नहीं हुआ। नियम क्या है, ये विषम ये विषम ये विषम, विषम का सम करना है, अपोजिट, क्या हो जाएगा 16 16 हो जाएगा, और सम का तो 16 में कौन सी संख्या घटाएं कि या तो 11 आ जाए, या तो 11 का गुणज आ जाए, या तो 0 आ जाए। 16 में 1 घटाएंगे 15, कोई मतलब नहीं है, 3 घटाएंगे 13, कोई मतलब नहीं, 7 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 5, या जब 16 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 11, और 11 से क्या होता है कट जाता है। यूपी टेट 15 1 17 में पूछा गया था, आप 15 1 10 17 का पेपर निकालेंगे यूपी टेट का, तो ये प्रश्न आपको मिलेगा, जो कि इस प्रकार से करना होगा, विषम स्थानों पर सम होगा, अपोजिट विषम स्थानों का सम और सम स्थानों का अंतर, दोनों को निकालेंगे, जब अंतर करेंगे तो 11 या 0 आएगा। दूसरा ये है, एसएससी सीजीएल 20 में पूछा गया है, विषम स्थानों का सम करिए, क्या आएगा 9 5 14 और 14 5 19, और ये सम है, 1 2 3 4 5, 9 5 14, 14 26 2 22, 2 3 4 5, 5 2 7, 22 में से 7 जाएगा
15 बचेगा। 15 में क्या जोड़ा जाए, 15 में क्या जोड़ा जाए कि या तो 11 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए या 0 आ जाए। 15 में 4 जोड़ेंगे 19, ये भी तो है। 22 माइनस 5 2 7 x, 22 और योग होना चाहिए ना, तो 5 2 7, 7 4 11, 4 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 22 में से 11 गया 11। ऑप्शन ए ही सही होगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। कैसे? विषम स्थानों का सम करेंगे 22, सम स्थानों का सम करेंगे कितना आएगा 7 प्लस x है। x के स्थान पे क्या रखा जाए कि घटाने पर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का गुणा आ जाए। तो क्या 4 रखेंगे, 7 4 11, तो 22 में से 11 जाएगा, 11 बचेगा। ऑप्शन ए सही है। SSC CGL 2020। एक नियम और देख लीजिए, 5 25 डिविजिबिलिटी बाई 5, डिविजिबिलिटी बाई 25, डिविजिबिलिटी बाई 10। 5 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगी जब उसका अंतिम अंक या तो 0 हो और या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 25 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक 00 हो या 25 से विभाज्य हो। कोई संख्या लास्ट की संख्या या 00 हो या 25 से विभाज्य हो। 10 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब उसका अंतिम अंक क्या हो, 0 हो। इस पर आधारित प्रश्न आइए किया जाए। पाँच से विभाज्यता में जैसे संख्या है, पहली संख्या है 365, कुछ भी लिख लो, 12 25, लास्ट में 5 है तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। और 10 है, कोई भी संख्या हो, 12 30, लास्ट में 0 है, कोई भी संख्या हो लास्ट में 0 होगी तो 10 से विभाजित होगी। और तीसरी संख्या है 25, 25 में अगर लास्ट की दो संख्या 25 से विभाजित हो जाए, जैसे 12 75 या 3500, 00 आ गया। इसमें और लिख लीजिए 32 50, 0 है तो यह संख्या पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। 5 वाले में कुछ भी लिख लीजिए, 325, लास्ट संख्या 5 है, 37 6 7 8 5, लास्ट में 5 है तो यह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या लिखिए, लास्ट में 0 है तो यह संख्या पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। लास्ट में 25 है तो यह पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।